जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि तुलसी का पौधा हमारे लिए कितना पवित्र और पूजनीय होता है दोस्तों। तो दोस्तों, तुलसी के पौधे को हम किस तरह से अपने गमले में लगा सकते हैं, उसका कैसे देख रेख कर सकते हैं जिससे हमारा पौधा कभी भी सूखे नहीं, हमेशा हरा भरा बना रहे और उसमें पत्तों से भरा रहे। दोस्तों, तुलसी के पौधे का इस्तेमाल दोस्तों हम पूजा के लिए भी करते हैं और इसे एक मेडिसिन के रूप में भी काम में आता है। दोस्तों, कई तरह की मेडिसिन इससे बनाई जाती हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। तो दोस्तों, तुलसी का पौधा जब भी हम अपने घर में लगाते हैं तो उस समय के बाद वह सूख जाता है। तो दोस्तों, इसके सूखने का सबसे बड़ा कारण होता है ओवर वाटरिंग, क्योंकि हमारे हिंदू समाज में रिवाज है कि सुबह सुबह स्नान करने के बाद सभी लोग तुलसी की पूजा करते हैं और उसमें एक लोटा जल जरूर चढ़ाते हैं, जिससे घर में इतने सारे सदस्य होते हैं और हमारा तुलसी का पौधा एक ही होता है, पानी से उसका गमला भरा रहता है, जिससे धीरे धीरे उसकी जड़ें सूखने लगती हैं, उसमें फंगस पड़ जाती है और गलने लगती हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ा कारण यही है हमारे तुलसी के पौधे का सूखने का। अगर हम पौधे में नियमित मात्रा में थोड़ा थोड़ा जल चढ़ाएं, अगर चढ़ाना ही है हमें, लोटा भर के नहीं, गिलास से चढ़ाएं, थोड़ा थोड़ा चढ़ाएं, तो हमारा तुलसी का पौधा हमेशा हरा भरा रहेगा और आपकी पूजा भी सफल होगी। तो दोस्तों, अगर ये छोटी छोटी बातें हम ध्यान रखेंगे तो हमारा पौधा कभी भी नहीं सूखेगा और हमेशा हरा भरा रहेगा। तो दोस्तों, तुलसी का पौधा जब भी हम गमले में लगाते हैं, जब हमारा पौधा 1 से 1.5 फीट का हो जाता है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी के पौधे में जो बीज आते हैं, जो फूल आते हैं, वह बड़ा जल्दी आने शुरू हो जाते हैं, जिससे हमारा पौधा ठीक से ग्रोथ नहीं कर पाता और सारी एनर्जी और बीज में ही या फिर जो फूल होते हैं उसमें लगा देता है। तो ये भी सबसे बड़ा कारण है, तुलसी का पौधा हमारा ठीक से ग्रो नहीं करता, बड़ा नहीं हो पाता और वह छोटे से ही सूखने लगता है। तो दोस्तों, हमें ध्यान रखना चाहिए, जब हमारा पौधा 1.5 से 2 फीट का हो जाए, अगर उसमें से फूल आने लगते हैं तो हमें उनको फूल को ऊपर से इसको तोड़ देना चाहिए। ऐसा करने से हमारा पौधा भी घना होता है और हमारा पौधा हमेशा हरा भरा रहता है। तो दोस्तों, समय समय पर हमने अपने पौधे की गुड़ाई करना चाहिए। हमने पौधे को, जो मिट्टी होती है उसको, पौधे की जो रूट होती है, जो उसका तना होता है, उसके ऊपर हमने चढ़ा के रखना चाहिए। स्लोप हमारा बाहर की तरफ होना चाहिए, जिससे जो भी पानी और खाद वगैरह डालें जो गमले के चारों तरफ रहे। जब भी उसको ज़रूरत है वह अपने रूट्स के द्वारा जो भी हम फर्टिलाइज़र डालते हैं उसको ले लेता है। दोस्तों हमें ध्यान रखना चाहिए। ये देखिए दोस्तों, ये नीम की खली है। नीम की खली का इस्तेमाल भी हमें 15 से 20 दिन में एक बार ज़रूर करना चाहिए अपने पौधे में, क्योंकि नीम की खली एक फंगिसाइड होती है और इससे जो भी ज़्यादा गीलापन या पानी की वजह से जो भी हमारे पौधे में बीमारी लग जाती हैं, जड़ें सूखने लगती हैं या फंगस लग जाती है, ये उसकी रोकथाम में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। तो दोस्तों, हमने अपने पौधे में समय समय पर गाय की गोबर की खाद और नीम की खली का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। और नीम की खली का इस्तेमाल निश्चित मात्रा में ही करें, ज़्यादा नहीं करें। ज़्यादा डालने से भी यह नुकसान होता है। और इसमें समय समय पर महीने में एक बार या फिर 15 दिन में एक बार गाय के गोबर की खाद ज़रूर डालें। दोस्तों, पौधा तो पौधा ही होता है, इसको भी ग्रो करने के लिए, बड़ा होने के लिए न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, खाद की ज़रूरत होती है। हम इसमें पानी ही अकेला डालते रहें तो ये हमारा पौधा ठीक से ग्रो नहीं करेगा और ठीक से बड़ा नहीं होगा। दोस्तों, तो समय समय पर हम ये आइटम अगर इसमें डालते रहें, जैसे गोबर की खाद या फिर नीम की खली, तो हमारा पौधा हेल्दी रहता है और अच्छे से ग्रो करता है और हमेशा हरा भरा रहता है। तो दोस्तों, हमें ध्यान रखना चाहिए कि समय समय पर हम अपने पौधे की देख रेख करें। सिर्फ पानी चढ़ाने से ही कुछ नहीं होता है। जब तक हम अपने पौधे की देख रेख नहीं करेंगे तब तक हमारा पौधा ठीक से नहीं रहेगा, चाहे वो किसी भी तरह का पौधा हो। तो दोस्तों, हमने फर्टिलाइज़र डालने के बाद पौधे में एक बार
वाटरिंग कर देना है और इसको धूप में रख देना है। तुलसी के पौधे को दोस्तों धूप की बहुत ही ज़रूरत होती है, अगर हम धूप में नहीं रखेंगे तो यह ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों मेरे बताए हुए तरीके से अगर आप अपने पौधे की देखरेख करेंगे तो आपका पौधा हमेशा हरा भरा रहेगा और अच्छे से ग्रो करेगा। तो दोस्तों मेरा यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।